जिंदगी भी बड़ी मज़ेदार है। हमको पता ही नहीं चलता है कि क्या सोचना होता है और क्या सोच के उसका रिजल्ट क्या आता है। अपने ही दिमाग से, अपने ही अलग व्यू से हम सोचते रहते हैं और जब हकीकत पता चलती है तब पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं था कि जैसा हमने सोचा था। बेख्याली पुलाव पकाते फिरते हैं। तो आइए समझते एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। सलाम दुआ वड़क्कम, केम छो सारू छे, घनश्याम नाम मारू छे, शास्त्रीय काल खम्मा गणी। एक छोटा सा 9 साल का बच्चा साइकिल चलाते हुए मज़े से जा रहा था। तब उसी टाइम पे उसने देखा कि उसके आगे एक बंदा और साइकिल चला के हुए जा रहा है। तब उसके माइंड में कुछ खुरापाती आइडिया आते हैं कि लाओ उससे रेस लगाते हैं साइकिल की। वो मुझसे आगे है, मैं उसको पीछे करता हूँ, चलो इसके लिए मैं कुछ करता हूँ। ये बात जैसे ही मन में आती है, लड़का अपनी साइकिल के पैडल जोर से मारना चालू कर देता है। धीरे धीरे साइकिल की स्पीड बढ़ती है। लड़का भी वो लड़के के पास पहुंचता है, थोड़ा और तेज मारता है पैडल, और तेज जाता है और नज़दीक पहुंचता है। और जैसे जैसे तेज पैडल मारते जाता है, मारते जाता है, मारते जाता है, वो लड़का थोड़ी ही देर में वो आगे वाले बंदे को आगे निकल के चेस कर लेता है और खुशी की फीलिंग के साथ मुस्कुराते हुए धीरे धीरे साइकिल को आगे जाने देता है। तब उसी टाइम पे उसको लगा कि लाओ उसके सामने देखता हूँ, रेस जीत गया हूँ तो उसका कुछ तो मज़ा लेता हूँ। थोड़ी अपनी साइकिल धीमी करता है और पीछे वाला बंदा साइकिल लेते हुए उसके पास आता है तो उसके सामने गुरूर से देखते हुए मुस्कुराता है, जैसे उसने कुछ बड़ा काम कर दिया हो। बस वही मुस्कुराहट जो दिखा रही थी उसके गर्व की फीलिंग। पर उसी टाइम पे वो बाजू वाला बंदा था, वो रुकता है और रुकने के बाद साइकिल को पार्क करता है, नीचे बैठता है और उसकी पैंट ऊंची करके उसके आर्टिफिशियल पाँव को एडजस्ट करता है। यानी उसका जो एक पाँव नहीं था, उसका आर्टिफिशियल पाँव से वो साइकिलिंग कर रहा था, उसको वो आर्टिफिशियल पाँव को एडजस्ट करता है। जब ये लड़का देखता है तो वो खुद सहम जाता है, वो खुद रुक जाता है और उसे पता चलता है कि इसने कहाँ ये गलती कर दी, किसके साथ रेस लगा दी। जिसका पाँव नहीं था उसके साथ रेस लगा दी, जिसको पता नहीं था कि मैं उसके साथ रेस कर रहा हूँ उसके साथ रेस लगा दी, जिसको पता नहीं था कि मैं उसको चेस करने के बाद मैं इतना फ़क्र महसूस कर रहा हूँ उसको हराने के एटीट्यूड के साथ और मेरे जीतने के एटीट्यूड के साथ, उसके सामने देख के मैं जो मुस्कुराया उस पे उसको घिन आने लगी। और ये रेस में वो लड़का इतना आगे जा निकल आया था, जहाँ उसका घर था वो गली में घुसने की जगह वो कहीं 1 आध किलोमीटर आगे चला था। अब होना क्या था, आगे आया था तो वापस तो घर जाना ही था। तो अपने आप को कोसते हुए वो घर जाता है और ये सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया और ऐसा होना नहीं चाहिए था। उसको पता ही नहीं था जो लड़के को जिसके साथ मैंने रेस लगाई थी, और वो रेस के काबिल ही नहीं था। वो तो बड़ा एक मिसाल था कि उस जिसका पाँव नहीं है तो भी वो साइकिल चला रहा था, दुखी होता है। तो दोस्तों यही स्टोरी से हमको भी सीखने का है। क्या सीखने का है? हम भी अपनी ज़िंदगी में कई लोगों के साथ बिना कोई कंपटीशन के अपने मन से ही कंपटीशन लगा बैठते हैं। हर एक की अलग अपनी खूबी होती है, हर एक की अलग अलग कोई खासियत होती है। अपने सोचते हैं कि हमें उससे बेहतर बनना है, उसके बाद उसके आगे वाले से बेहतर बनना है। जब तक हम सोचते जाएंगे इससे बेहतर बनना है, इससे बेहतर बनना है, पर ऐसा कोई ना कोई होगा जो आपसे बेहतर होगा ही होगा। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो कोई नहीं कर सकता। जो चाहता है वो सब कुछ पाता है और ऊंचाइयों की मंजिल तक जाता है। चाहे किसी की बीवी अच्छे हो, चाहे किसी के बच्चे अच्छे हो, तो हमको द्रोणा रेस करना नहीं है। हमारे पास जो है वो बेस्ट है, बस यही रखना है। कोई चैलेंज नहीं लेना है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में ऐसी रेस नहीं लगानी है जो सामने वाले को भी पता नहीं है कि सामने वाला मुझसे रेस लगा रहा है। ज़िंदगी जियो यार मज़े से। ये फालतू की रेस में लोगों का स्ट्रेस अपने दिमाग पे लेके अपने आप का और अपने दिमाग का दोनों का टाइम तुम वेस्ट करते हो। तो अपने लिए जियो, अपने
अपने फैमिली के लिए जियो और ये बेफालतू की रेस है उससे दूर हट जाओ, क्योंकि आप में जो खूबी है वो किसी और में नहीं होगी और किसी और में जो खूबी है वो आप में नहीं होगी। तो अपनी खूबी में बेस्ट देते जाओ। रेस की ये कंपटीशन को छोड़ दो, क्योंकि ये रेस कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। कोई ना कोई बंदा होगा जो आपको भी हरा सकता है, चाहे तुमने किसी को भी हरा दिया हो। ये बात सच है। और तय कर लो कि आपकी जो खूबी है उसमें आप सर्वश्रेष्ठ आप देते रहना है, बस यही काम आपका है। बाकी रिजल्ट तो यूनिवर्स ने ऊपर से निश्चित करके रखा है। तो बस आज से यही सीख के साथ ज़िंदगी जीनी है, बिना फालतू की रेस नहीं करनी है। बस मज़े से जिए, लोगों को भी मज़े से जीने दिए, खुश रहे खुद के लिए, अपनों के लिए। लव यू ज़िंदगी, टेक केयर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी पहुंचाइए। ये यूनिवर्स का सिंबल है। मैंने अच्छा काम किया है, अच्छाइयाँ फैलाना हमारा सबका काम है, क्योंकि दारू की बोतल वाले को बेचने नहीं जाना पड़ता है घर घर जाके, और दूध वाले को घर घर जाके दूध बेचना पड़ता है। तो अच्छाइयाँ बांटनी पड़ेगी और आप भी मेरे साथ हो, इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लव यू ज़िंदगी।